आप सब मेरे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद। आज तारीख है 3/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और आज हम सुबह पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 22 अध्याय और उसका 21 से लेके 47 वचन तक 46 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरी मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उन्होंने यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार करते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, परंतु जो तुम में बड़ा हो वह छोटे के समान और जो प्रधान हो वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शैमन, हे शैमन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है और गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरे विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज मुर्गे की बांग देने तक, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है। क्योंकि मेरे विषय में लिखी हुई बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने कहा, बहुत हैं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग होकर एक ढेले फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं वरंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उससे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये आज सुबह का वचन था। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम सब पर होती रहे। आमीन। जय मसीह।